हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ होंगे। तो गाइज हमारा सुबह हो चुका है और अभी हम जग चुके हैं और जगते ही आ गए हैं दूसरे रूम में। और अभी आप लोग देख सकते हैं सुबह का 5:30 बज रहा है। वैसे तो हम सुबह में 5 बजे ही जगना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं जगती हूँ पता नहीं बाबू कैसे पता चल जाता है कि मैं जग रही हूँ, तो वो भी उठ जाता है। उसके बाद मैं फिर उसको सुलाने लगती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। और उसके बाद से जगते ही मैं आ जाती हूँ इधर पहले किचन में थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेती हूँ और पीने के बाद फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ डेली रूटीन में, जैसे कि घर का जो भी काम है उसको निपटाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट कर देती हूँ बाबू का खिलौना समेटना, क्योंकि वो दिन भर खेलता है तो पूरा समय खिलौना पूरा रूम में बिखरा देता है। तो मैं पहले खिलौने को उसको समेट कर एक थैले में भर देती हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगती हूँ, क्योंकि सुबह में मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। सोचती हूँ कि पहले झाड़ू लगा दूँ उसके बाद ही कोई काम करूँ, तो मैं यहाँ पे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि झाड़ू लगा ही ली तो लिए हाथ में पोछा वगैरह भी लगा लूँ। तो मैं यहाँ पे झाड़ू के साथ साथ में पोछा भी लगाने लगती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद जैसे ही हमारा पोछा का काम कंप्लीट होता है, ऐसे तो इतनी गर्मी है गाइस कि काम करने में ही पसीना निकल जाता है, बट क्या ही करें, काम तो जो हमारा डेली रूटीन है उसको तो हमें करना ही है। तो मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि साथ में पोछा भी कर लूँ, क्योंकि मतलब घर क्लीन रहता ना तो अच्छा लगता है। और जैसे ही मैं सोचती हूँ कि सुबह में कर लूँगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाबू जब जग जाता है तो मुझे बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो कुछ भी करने नहीं देता है। तो इसलिए जब तक वो सोया रहता है मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम निपट जाए। तो इसलिए हम पहले झाड़ू वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद पोछा वगैरह भी साथ में कर लेते हैं। उसके बाद इधर हम आ जाते हैं बालकनी में। सोचते हैं कि जब तक हम अपना और काम करेंगे तब तक हमारा कपड़ा भी धुल जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मशीन का पाइप ना, जो इसमें रेडीमेड रहता है, जो इसका रहता है वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है, क्योंकि हमारा मशीन थोड़ा सा दूर है। तो इसलिए हम पहले पानी भर लेते हैं और इतना सारा कपड़ा रखे हैं धुलने के लिए। तो क्योंकि हमारा आजकल डेली का डेली कपड़ा हो जाता है, बाबू का, मेरा और इनका भी। और उसके बाद से डेली रूटीन की तरह फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मैं कितना भी बिजी रहती हूँ सोचती हूँ कि अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लूँ, और निकालना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पे टाइम देते हैं लेकिन अपने हेल्थ पर टाइम नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें अपने हेल्थ पर टाइम ज़रूर देना चाहिए। और जितना ही टाइम मिलता है हमको, 10 मिनट 15 मिनट, उतना ही देर में अपने एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, तो मैं सोचती हूँ नहा भी लूँ। तो उसके बाद मैं नहा के भी आ जाती हूँ, और आने के बाद तब तक मेरा यहाँ मशीन में पानी भर जाता है। तो मैं सोचती हूँ कपड़ा वगैरह भी डाल दूँ, तो मैं यहाँ पे कपड़ा डाल देती हूँ ताकि धीरे धीरे धुलता भी रहे। तो यहाँ पे मैं पहले कपड़ा भी डाल दी हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कंघी करने के लिए। और जैसे ही आजकल इतना गर्मी है कि, तो गाइस जिस टाइम अभी इतनी गर्मी है ना कि कपड़ा ढंग का पहनना तो दूर की बात, हम बाल भी ढंग से नहीं झाड़ पाते हैं। और जल्दी जल्दी ऐसे ही कभी तो टी शर्ट और में काम निकल जाता है, तो कभी नाइटी में, तो कभी कैसे में भी, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होता है। तो अभी बाबू और उसके पापा यहाँ पे सो रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जितना देर सो रहे हैं उतना देर बेटर है, क्योंकि जब तक सोए रहेंगे तब तक हमारा काम इसलिए होता रहेगा। तो इसलिए वो लोग सोए हुए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने रूम में आ जाती हूँ थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाने, क्योंकि सर्दी सोने का फुर्सत तो है नहीं, क्योंकि लेकिन जब नहाते हैं हम लोग तो उस टाइम थोड़ा सा क्रीम पाउडर तो लगाना ही चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सिंदूर तो हमारा इम्पोर्टेंट है, तो हम सिंदूर तो कैसे भी लगाएंगे। तो जब तक बाल कंघी नहीं करेंगे तब तक हम सिंदूर वगैरह नहीं लगा सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे कैसे भी कंघी थोड़ा बहुत करके उसके बाद सिंदूर बिंदी लगा लेती हूँ। उसके बाद से अब मेरा काम यहाँ का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं जैसे ये सब ख़त्म होता है, उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे किचन में। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले भिंडी को वॉश करके अच्छे से रख दी थी, आधा घंटा पहले, ताकि इसमें का पानी पूरा निचोड़ जाए, क्योंकि पानी रहता है ना तो चिपचिपा से हो जाता है काटने में।
तो पानी निचोड़ जाता है तो काटने में अच्छा लगता है और मतलब फ्रेश हम लोग काट सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे भिंडी को काटती हूँ और अभी तक मैं सोचती हूँ कि उधर कपड़ा भी धुल रहा है, तब तक इधर मैं अभी सब्ज़ी वगैरह भी काट लूँ। तो मैं यहाँ पे पहले भिंडी को अच्छे तरीके से काट लेती हूँ और यहाँ पे मैं एक साथ भिंडी को 2-3 लेके काट लेती हूँ, क्योंकि एक एक काटने का हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। हम सोचते हैं कि जितना जल्दी हमारा सब्ज़ी कट जाए उतना जल्दी बेटर है। तो हम एक साथ भिंडी को 2-3 ऐसे ज्वाइंट करके और जल्दी से हम यहाँ पे भिंडी को कट कर लेते हैं। और गाइस जब जैसे ही हमारा भिंडी काटना ख़त्म होता है, सब्ज़ी काटना, तब तक बाबू भी यहाँ पे जग जाता है और रोने लगता है। तो उसको उठते ही पहले मम्मा चाहिए, तो मैं उसको लेके आ जाती हूँ। तब तक किचन में सोचती हूँ 10-15 मिनट उसको खिलाऊंगी, तब तक हमारा सब्ज़ी भी कट जाएगा, सब्ज़ी भी बैठा लूँगी। तो मैं थोड़ा सा उसको पहले खिला लेती हूँ, तब तक सारा कढ़ाई वढ़ाई रख देती हूँ किचन में और गैस पे तब तक गर्म होता है। तब तक बाबू को थोड़ा सा खिला लेती हूँ, फिर उसको मैं रख के आ जाती हूँ वाकड़ में। और यहाँ पे रख दी हूँ मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्च। हम तो ऐसे हरा मिर्च डालते हैं, बट आज हमारा हरा मिर्च ख़त्म हो गया था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च ही डाल देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ढेर सारा प्याज, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा प्याज रहता है तो अच्छा लगता है। और गाइस बहुत लोग हैं कि प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं, बट मैं प्याज को ब्राउन नहीं होने देती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वैसे कर लेती हूँ, मतलब ब्राउन नहीं होने देती हूँ। उसके बाद तुरंत ही मैं इसमें भिंडी डाल देती हूँ, क्योंकि ब्राउन करने पे ना जब तक भिंडी आपका बनेगा तब तक प्याज जल जाता है। तो इसलिए मैं साथ में ही भिंडी डाल देती हूँ, क्योंकि आज भिंडी जब तक बनेगा ना तब तक हमारा प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से रेड हो जाता है, क्योंकि अलग से हमको भिंडी पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों साथ में ही हमारा गल जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ इसे। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा देर होता है, मतलब 5 मिनट, 5 मिनट के बाद फिर मैं इसे ओपन करके चला लेती हूँ। और चलाने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ साथ में हल्दी और नमक दोनों डाल देती हूँ, क्योंकि साथ में बनता रहेगा। थोड़ा सा ना जैसे उसका कड़वा ख़त्म हो जाता है, लाड़वा ख़त्म हो जाता है, तो हम इसमें हल्दी और नमक ऐड कर लेते हैं। और करने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब मीडियम आंच फ्लेम करके इसको अच्छे से भून लेती हूँ। और भूनने के बाद 5 मिनट के बाद मैं इसे थोड़ा देर पर ढक के और वैसे भून लेती हूँ। तो उसके बाद फाइनली गाइस हमारा यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारा प्याज भी कितने अच्छे तरीके से लाल हो गया और भिंडी भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा भिंडी अच्छे से बन चुका है दोनों साथ में ही। तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे हमारे कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा साफ़ नहीं दिखता होगा। उसके बाद साथ में मैं इधर आटा भी कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे पराठा भी बनाने लगती हूँ। वैसे गाइस मुझे अब ध्यान नहीं था, तो मैं इधर शॉर्ट वीडियो की तरह मैंने वीडियो शूट कर लिया था। मैं जब अभी देख रही हूँ तो सोच रही हूँ कि अरे मैं तो ऐसे वीडियो कर ली हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो गाइस अभी मैं ऐसे कर लेती हूँ। और साथ इधर नीचे बाबू खेल भी रहा है, तो मैं उससे बातें भी कर रही हूँ। जाओ पापा पूजा कर रहे हैं, जय कर रहे हैं। जाओ बाबू भी जय करेगा। बाबू जाओ पापा जय कर ले, जय करो तो। बाबू करेगा जय। बाबू कैसे जय करता है? बाबू जय करेगा जय। उसके बाद फाइनली पतिदेव का पूजा वगैरह हो जाता है तो नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं घर पे ही जमाई हूँ दही, और मैं अक्सर घर पे ही दही जमाती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट का दही बहुत कम पसंद है। तो मैं घर पे ही जमा लेती हूँ, घर का मीठा मीठा दही लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जमा हुआ है। और सादा खाना बहुत ही अच्छा लगता है, दही सब्जी और पराठा या रोटी बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए भी। और इस गर्मी में तो भाई सादा खाना ही बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे बाबू हमारा आसपास इधर ही घूमते रहता है और मैं पतिदेव को यहाँ पे खाना भी दे देती हूँ। और खाना देने के बाद बाबू उन्हीं के पास बैठा रहता है। तब तक मैं सोचती हूँ कि उनका लंच भी पैक कर दूँ। तो मैं फिर से आ जाती हूँ यहाँ पे किचन में, तो उनको लंच भी मैं पैक कर देती हूँ यहाँ पे। तो लंच में मैं उनको भी देती हूँ दही और फिर सब्जी और रोटी और सलाद, इतने सारे चीज़ मैं लंच में भी पैक कर देती हूँ। क्योंकि लंच जब दे देती हूँ ना तो मैं भी फ्री रहती हूँ कि चलो लंच मैंने दे दिया, हस्बैंड को दिक्कत नहीं हुआ खाने में। क्योंकि बाहर का खाना बहुत ही नुकसानदायक होता है, और इस गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। इस गर्मी में तो बिल्कुल ठंडा चीज़ ही खाना चाहिए, और घर का बना हुआ खाए तो सबसे बेटर है। तो यहाँ पे फाइनली मेरा लंच भी पैक हो गया है।
और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ दूसरे रूम में, क्योंकि इस रूम में सारा बेड पे सामान फैला हुआ है और वो लोग नीचे सोए हुए हैं थे, तो नीचे का भी सामान फैला हुआ है। तो मैं सोचती हूँ पहले बेड भी ठीक कर लूँ। तो यहाँ पे बाबू यही नीचे खेल रहा है, खेल क्या मेरा ड्रेसिंग पे का सारा सामान बिखेर रहा है। मैं इधर एक तरफ सफाई करती हूँ तो दूसरी तरफ बिखेर देता है। तो मैं जल्दी जल्दी से बेड ठीक कर लेती हूँ, बेड वगैरह बिछा लेती हूँ। उसके बाद से यहाँ पे बाबू को थोड़ा सा मुझे मेडिसिन वगैरह देना रहता है, तो मैं उसको यहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी खिला देती हूँ। लेकिन बहुत शैतानी करता है मेडिसिन खाने में, क्योंकि मुझे ना जैसे होता है ना ज़बरदस्ती उसे खिलाना पड़ता है, तो बहुत बदमाशी करता है। और जो वो भी है ना मुँह में का जो भी है वो चाहे तो निकाल भी देता है, बहुत परेशान करता है मेडिसिन खाने में। तो मैं उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे मेडिसिन भी खिला रही हूँ। उसके बाद गाइस मैं उसका दवा का ढक्कन बंद ही करते रहती हूँ, लेकिन तब तक पता नहीं मैं इधर थोड़ा सा भी इधर उधर हटती हूँ ना, तब तक बाबू ना कुछ नीचे से उठा के खा लेता है। और इतना जल्दी उसको इतना छोटा चीज़ भी दिखता है ना कि कैसे भी खा लेता है। और कितना भी उसका मुंह खुलवाइए खोलता नहीं है, बहुत परेशान करता है। जैसे ही बोलती हूँ मुंह खोलने के लिए और मुंह बंद कर लेता है और ऐसे दबा लेता है, और हाथ लगाइए तो पूरा दांत से काटता है। बट मुझे देखना था कि वो क्या खा रहा है, तो मैं ज़बरदस्ती उसका मुंह खोल के देख रही हूँ कि क्या खा रहा है, कहीं कुछ दूसरा चीज़ ना खा ले। तो पता नहीं क्या खाया रहता है, मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो उसका मुंह से निकाल के उसके बाद फिर मैं नीचे का बेड सेट करने लगती हूँ, उसको ऊपर बेड पे रख देती हूँ, क्योंकि अब बाबू को आजकल मैं नीचे ही सुलाती हूँ। दिन में बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि जब जगता है ना तो हमारा उसका सही नहीं रहता है कि जैसे उठेगा तो चल देगा, और उठेगा तो चल देगा, उसके बाद से नीचे गिर जाएगा, बेड पे रहेगा। इसलिए मैं नीचे ही सुलाती हूँ। उसके बाद बेड ठीक करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ बालकनी में, क्योंकि कपड़ा भी मेरा धुल गया रहता है, तो मैं सोचती हूँ इसको भी मतलब मैं डाल दूँ, क्योंकि कपड़ा धूप आ जाएगा बालकनी में। तो मैं सोचती हूँ पहले कपड़ा डाल लेती हूँ। पहले इसके मैं तार को भी थोड़ा अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। सफाई करने के बाद मैं कपड़े को अच्छे से डाल लेती हूँ। कपड़े डालने के बाद मैं फिर से आ जाती हूँ यहाँ पे किचन में। सोचती हूँ कि पहले दाल बैठा दूँ, कि दाल तब तक बन जाएगा, क्योंकि जब तक बाबू को नहलाती रेडी वगैरह करती हूँ तब तक मेरा दाल भी बन जाता है। क्योंकि जब बाबू सो जाता है तो जैसे ही कुकर सीटी देता है ना, तो वो रोते हुए उठ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो जगह है तब तक मैं अपना दाल बना लूँ, वरना सो जाने के बाद दाल बनाती हूँ तो दिक्कत हो जाता है, बाबू जग जाता है। तो इसीलिए मैं इधर दाल बैठा देती हूँ। तो दाल मैं बैठा देती हूँ, एक तरफ मैं दाल बैठा देती हूँ और दूसरी तरफ मैं इधर गैस पे दूध भी बैठा देती हूँ। तो दोनों साथ साथ में हो जाएगा, दाल भी बन जाएगा और दूध भी उबल जाएगा। उसके बाद मैं लेके आ जाती हूँ बाबू को यहाँ पे बाथरूम में नहलाने के लिए। और यहाँ नहाते हुए बाबू बहुत परेशान करता है, मतलब टिक के बैठता नहीं है। मैं उसके लिए टॉप खरीदी हूँ, तो टब में बैठता नहीं है, बार बार खड़ा हो जाता है, और जो पानी गिरता है ना नल से उसमें मतलब छपकने की कोशिश करता है, उसको बहुत मज़ा आता है। तो मैं कितना भी कोशिश करती हूँ, बैठाती हूँ, बार बार खड़े हो जाता है, और इस तरह से हमको बहुत परेशान करता है नहाने में। मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए, बट मैं कैसे भी उसको मतलब ज़बरदस्ती हाथों से मैं उसको अच्छे से नहला धुला के मैं फिर वापस लेके आ जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं उसे उसका शरीर वगैरह पोंछ के मैं अच्छे से, और डॉक्टर ने जो मलहम वगैरह दिया है मैं उसको अच्छे से इसको लगा लेती हूँ यहाँ पे। बट यहाँ भी टिक के नहीं बैठता है, मुझे ज़बरदस्ती उसे टिका के बैठाना पड़ता है। और उसके बालों में अभी थोड़ा सा मैं वहाँ पे तालू पे मैं अभी सरसों का तेल रखती हूँ हमेशा, क्योंकि अभी छोटा है तो मतलब इसलिए मैं अभी उसका तेल रखती हूँ उसके सर पे। और उसका बाल बड़ा हो गया तो मुझे एक छोटा सा ना क्लिप लगाना पड़ता है, क्योंकि बालों में उसके आँखों में उसके बाल आ जाते हैं, तो बार बार वो उसको दिक्कत होता है। तो मैं उसको और मैं काजल का बस एक छोटा सा टीका लगाती हूँ, क्योंकि काजल अब करवाता नहीं है, बहुत परेशान करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पाउडर भी नहीं लगवा रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती उसको पाउडर लगा रही हूँ। तो काजल क्या ही करवाएगा, काजल करती हूँ तो ज़बरदस्ती करती हूँ तो पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है, बेकार लगता है। तो इसलिए मैं उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे काजल नहीं लगाती हूँ।
और उसके बाद मैं उसको लेके आ जाती हूँ यहाँ पे सुलाने के लिए, क्योंकि वो सोने के लिए रोने लगता है। तो मैं सोचती हूँ पहले उसको सुला दूँ। तो यहाँ पर बाबू सो जाता है थोड़ी देर में, बहुत मतलब नहाता है, उसके थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। तो मैं उसको यहाँ पे पहले सुला देती हूँ, और सुलाने के बाद जैसे वो सो जाता है उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे किचन में, क्योंकि किचन में जो मेरा बर्तन वगैरह रह रहा था, खाना वाना बनाई थी, खाए थे हम लोग, तो वो सारी बच्ची चीज़ें मैं बर्तन वगैरह यहाँ पे सोचती हूँ कि धो लूँ। तो मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा मैक्सिमम अब काम ख़त्म हो रखा है, लास्ट ही चल रहा है। तो और टाइम भी 11 के आसपास हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी करके। और उसके बाद मेरा गाइस काम ख़त्म हो गया है। तो मुझे प्यास भी बहुत तेज़ की लग रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ना है कि बार बार प्यास लगती है। तो मेरे पास दही पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि मैं थोड़ा सा लस्सी बना लेती हूँ। तो मैं अपने लिए यहाँ पे थोड़ा सा लस्सी बना लेती हूँ। गर्मी का दिन है तो लस्सी तो ईजिली चलेगा, बट तो गाइस गर्मी का दिन है तो लस्सी अच्छा लगता है, या फिर यहाँ पे आप सत्तू भी पी सकते हैं। सत्तू भी अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा पानी में सत्तू और ठंडा ठंडा दही का लस्सी मज़ा आ जाता है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइम 11 बज चुका है और इजीली हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है। और फाइनली यहाँ पे बैठ के मैं लस्सी पी रही हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी, मिलूँगी अगले ब्लॉग में। अगर आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।